देखो आज मैं स्टूडियो पे जा नहीं पाया हूँ, इसलिए वीडियो घर पे ही शूट कर रहा हूँ। तो इसको आप एक तरीके से छोटा पर्दा समझ लीजिएगा और थोड़ा सा हो सकता है इसमें क्लियरिटी हल्का फुल्का टेल हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप मैनेज करिएगा, ठीक है ना। आज देखो मैं थोड़ा सा बच्चों की क्वेरी ये रही है कि आपने प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है पजल में। देखो मैं आज एक पजल लेके आया हूँ आप सबके पास, और ध्यान देना, अब पजल के 2-3 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स जितने भी हों ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व आउट करा सकूँ, ठीक है ना। चलो देखो भाई, इसमें क्वेश्चन आपका एक कह रहा है, गौर करना। ये क्वेश्चन कह रहा है कि JPQRSTU और V, JPQRSTU और V ये 4 विवाहित जोड़े हैं जो केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त में बैठे हैं, ठीक है ना। कह रहा है कि पुरुषों के बीच व्यवसाय इस प्रकार है, यानी जो पुरुष हैं वो सारे के सारे व्यवसायी हैं, और इनका व्यवसाय कैसा है वो देख लेते हैं। कह रहा है एक लेक्चरर है, मतलब लेक्चर देता है, एक वकील है, एक डॉक्टर है और एक वैज्ञानिक है, यानी साइंटिस्ट है, ठीक है ना। कह रहा है कि पुरुषों में से सिर्फ R जो है वो वकील है और जो V है वो वैज्ञानिक है। ये दोनों एक साथ बैठे, केवल 2 ही पुरुष ऐसे हैं जो एक साथ बैठे हैं, बाकी सारे के सारे अलग बैठे। सारे के सारे पुरुष में 2 ही बच रहे हैं, ये आपके अलग बैठे हैं, ठीक है ना। फिर देखो क्या कह रहा है, लेक्चरर की जो पत्नी है U, वो V के दाएं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। P का स्थान U और V के बीच में है। P डॉक्टर की पत्नी है, Q डॉक्टर नहीं है, S एक पुरुष है। अब देखो भाई, यही आपका एक क्वेश्चन है, इसको आसानी से हम लोग करने का प्रयास करते हैं। एक क्वेश्चन आपका यही है, जितनी जल्दी कोशिश करेंगे इसको सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है ना भाई। कोई दिक्कत इसमें आनी नहीं चाहिए, फिलहाल आप आसानी से कर लोगे। हाँ जी, चलो। जैसे सबसे पहले देखो सर्कल की बात कर रहा है, तो हम एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं, ठीक है ना भाई। एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं, ये देखो आपका ये सर्कल बन गया, ठीक ना भाई। ये आपका सर्कल बन गया, और इस सर्कल पे कह रहा है 8 व्यक्ति बैठे हैं। 1 व्यक्ति हो गया भाई, 2 व्यक्ति हो गया भाई, 3 व्यक्ति हो गया भाई, 4 व्यक्ति हो गए, ठीक है ना। और ये आपके 5वें व्यक्ति हो गए, ये 6ठे व्यक्ति हो गए, ये 7वें हो गए और ये 8वें हो गए। गौर करना भाई, 8 व्यक्ति आपके बैठे हैं, और 8 व्यक्ति में ध्यान देना, एकदम बढ़िया सा अच्छे से ध्यान देना। ये 8 व्यक्ति बैठे हैं और सारे के सारे अंदर की तरफ मुख करके बैठे हैं, कोई समस्या नहीं। अब आपने क्या करना है, डायरेक्शन सारा अंदर की तरफ करना है, ठीक है ना। सारे अंदर की तरफ हो गए, केंद्र की ओर मुख करके बैठने की बात किया था। अब देखो आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि पुरुषों के बीच जो व्यवसाय है ना भाई, लेक्चरर, वकील, डॉक्टर और वैज्ञानिक का है। अब कंडीशन कैसे कह रहा है, कैसे बैठने का। उसने कहा कि R और V 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो पुरुष हैं और साथ में बैठे हैं। तो मैंने भाई 2 पुरुष को साथ में बैठा देना है, क्या फर्क पड़ना। ये देखो भाई, मैंने R को बिठा दिया और ये मैंने बिठा दिया V को, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। मैंने R को बिठा दिया और मैंने बिठा दिया किसको, V को। भाई समझ पा रहे हो ना, R को बिठा दिया, V को बिठा दिया। अब इस सवाल में कह रहा है भाई आगे कि यही 2 व्यक्ति साथ साथ बैठ सकते हैं, कोई बात नहीं। इसके दाएं कोई, ये मान लो ये लॉयर है, ठीक है ना, वकील है भाई, वकील है, वह समझ जाना। और ये क्या तुम्हारा है, ये तुम्हारा वैज्ञानिक, वह समझ जाना, वैज्ञानिक, समझो भाई, वैज्ञानिक है। अब बात समझना भाई, ये कह रहा है कि ये पत्नी है, सबकी सब पत्नी है, इनको भी शॉर्ट फॉर्म में ले लो भाई, वाइफ को ले लो, इनको भी शॉर्ट फॉर्म में ले लो भाई।
वाइफ को ले लो, ठीक है, ये सारी की सारी वाइफ है। अब ये कह रहा है कि आगे जो यू है वी के दाएं तरफ दूसरे स्थान पर बैठा है, जो कि लेक्चरर की पत्नी है। तो भाई यहां पे बना दो आप यू, और ये लेक्चरर की पत्नी है, और ये वी के दाएं स्थान पे, देखो दाएं स्थान पे दाएं हाथ की तरफ चलेंगे, बाएं स्थान पे बाएं हाथ की तरफ, क्योंकि केंद्र की तरफ मुख है तो दाएं हाथ की तरफ इधर हो जाएगा, ठीक है ना भाई। तो ये आपका दाएं तरफ चल दिया, और ये आपका कहाँ चल दिया, पहला स्थान और दूसरा स्थान। अब कह रहा है पर बैठिए, फिर कह रहा है टी का स्थान यू और वी के बीच में है। भाई टी का स्थान यू, और अब यू और वी के बीच में कौन बचा है, ये वाइफ ही, किसका वाइफ है ये वैज्ञानिक की वाइफ है, पत्नी है। तो ये कौन हो गया भाई, टी हो गया, टी कौन हो गया भाई, टी हो गया, ये कौन हो गया भाई, टी हो गया। अब सवाल कह रहा है आगे कि पी डॉक्टर की पत्नी है। भाई पी डॉक्टर की पत्नी है और क्यू डॉक्टर नहीं है। अब भाई देखो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो पी को यहां पे बिठाऊं, या तो पी को यहां पे बिठाऊं। भाई यहां पे बिठा सकते हैं हम पी को, पी डॉक्टर की पत्नी है, ठीक ना भाई, पी डॉक्टर की पत्नी है, क्यू डॉक्टर नहीं है। कह रहे हैं क्यू डॉक्टर नहीं है, इसका मतलब क्यू और एक कह रहा है एस पुरुष है, यानी क्यू भी पुरुष होगा लेकिन डॉक्टर नहीं होगा, और यस भी एक पुरुष होगा। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। एक सवाल पहले शुरुआत में बोला था, आप गौर करो, तो कह रहा है कि आर और वी केवल दो ऐसे व्यक्ति हैं जो साथ साथ बैठे हैं, बाकी और कोई साथ नहीं बैठा। तो यानी साफ बात है कि हम क्या करेंगे, एस को अगर मान लो यहां पे बिठाते हैं, ध्यान देना, अगर तुमने पी को यहां बिठाने का प्रयास किया, इनकेस अगर तुमने पी को यहां बिठाने का प्रयास किया, भाई यू तो तुम्हारा क्या हो गया, यू किसकी पत्नी हो गई, यू लेक्चरर की पत्नी है। तो यू लेक्चरर की पत्नी है, तो भाई यू जो है ये लेक्चरर के बाद ही तो बैठेगी ना भाई, तो ये लेक्चरर हो गया, ये तो बातें तय हो गई भाई, लेक्चरर हो गया कौन, ये। अब लेक्चरर है कौन, जब आप तुम्हारे दो व्यवसायी हो ही गए, एक वैज्ञानिक और एक वकील, तो जब भाई आपका लेक्चरर बच रहा है और डॉक्टर बच रहा है, और कह रहा है क्यू डॉक्टर नहीं है और ये से एक पुरुष है, इसका मतलब क्यू भी डॉक्टर, क्योंकि जिसके लिए कहा डॉक्टर नहीं है वो तो आपको पुरुष हो ही जाएगा। तो भाई क्यू डॉक्टर नहीं है, तो इसका मतलब है क्यू क्या होगा भाई, लेक्चरर होगा, क्यू क्या होगा, लेक्चरर होगा। तो डॉक्टर कौन हो जाएगा, जो अंतिम पुरुष बचा है, यस एक पुरुष है, तो यस आपका डॉक्टर हो जाएगा। अब तुम समझने का प्रयास करना भाई, यस को तुम यहां नहीं बिठा सकते, यस को तुम यहां नहीं बिठा सकते, क्यों नहीं बिठा सकते, क्योंकि भाई अभी कहा है कि दो ही व्यक्ति साथ में बैठे हैं, आर और बी, उसके बाद और कोई साथ में नहीं बैठा, तो क्यू के बगल में यस नहीं बैठ सकता, और जब क्यू के बगल में यस नहीं बैठ सकता तो यानी यस कहाँ बैठेगा, यस यहाँ बैठेगा, और यस अगर यहाँ बैठेगा तो पी अपने आप डॉक्टर की पत्नी के रूप में आकर के यहाँ पे बैठ जाएगी, ठीक है ना भाई। तो ये पी पत्नी हो गई, वाइफ ही समझ लो भाई, वाइफ हो गई, पी वाइफ हो गई, और आपकी ये डब्ल्यू भी वाइफ हो गई भाई, इधर ये आपका यू भी वाइफ हो गई, लेक्चरर की वाइफ। टोटली आपने समझ लिया कि वाइफ कितनी हो गई, चारों वाइफ सेट हो गई, चारों व्यक्ति सेट हो गए। एक बार फिर से रिपीट कर लो भाई, ये तुम्हारा डॉक्टर है, ठीक ना भाई, रिपीट कर लो। ये कह रहा है कि जो तुम्हारा वी है, वी और आर साथ में बैठे हैं, आर वकील है, वी वैज्ञानिक है। फिर इसने कहा कि जो टी है, सॉरी जो यू है, वो वी के दूसरे स्थान पर दाएं स्थान पर है, और जो कि लेक्चरर की पत्नी है।
तो यानी इसके बगल में लेक्चरर बैठेगा, क्योंकि कंडीशन कह दिया है हर पति पत्नी साथ में बैठेंगे, बगल बगल बैठेंगे। तो इसका मतलब, और यहाँ तुम टी, उसने कहा वी और यू के बीच में टी व्यक्ति बैठा है, तो टी जाहिर सी बात है लेडीज होगी, वाइफ होगी, किसकी होगी, वी की होगी। और आर के बगल में कोई बैठेगा, डब्ल्यू के रूप में बैठेगा, तो डब्ल्यू भी क्या हो जाएगा भाई, आर की वाइफ हो जाएगी। फिर उसने कहा है कि जो लेक्चरर को तुम्हें रखना है। अब सवाल में आता है कि डॉक्टर जो है उसकी पत्नी पी है। अब पी को तुम यहां बिठाओगे या यहां बिठाओगे या यहां बिठाओगे, तो जाहिर सी बात है यू के बगल में उसका पति बैठेगा, तो लेक्चरर तो यहीं पे हो जाना है। अब जो बचा पी को यहां बिठाते तो डॉक्टर तुम्हारा यहां पे आ जाता, और डॉक्टर लेक्चरर एक साथ बैठ नहीं सकते थे। तो क्या हो गया भाई, फिर आपका पी यहाँ पे बैठा वाइफ के रूप में, वाइफ ऑफ डॉक्टर, डॉक्टर की पत्नी के रूप में पी यहाँ बैठ गई, और डॉक्टर को हमें कहाँ बिठाना हुआ, डॉक्टर हमारा एस यहाँ पे बैठ गया। अब बचा कौन भाई, बचा जे, और ये जे है क्या, ये वाइफ है, किसकी वाइफ है, आर की। हो गया ना भाई, ठीक है। चलो यहाँ पे आते हैं, आगे क्या कह रहा है गौर करना। अब देखो, अब क्वेश्चन पे आते हैं। आपने फिगर सारा का सारा ओके कर लिया, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि एस के संबंध में पी का स्थान निम्न में से कौन सा है। तो अगर एस के संबंध में पी का स्थान देखो, तो एस के संबंध में पी का स्थान क्या है भाई, एस के ठीक देखो बाएं तरफ पी है, एस के ठीक बाएं। देखो भाई ये इधर मुख है, तो एस के ये ठीक बाएं जाएगा और ये ठीक दाएं जाएगा, तो एस के ठीक बाएं पी है, यानी एस के ठीक बाएं क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो ठीक बाएं कहाँ लिखा है, एकदम दाएं, एकदम बाएं, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना भाई। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। पहले में ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि पी का स्थान एस के सापेक्ष क्या है, यानी एस के संबंध में पी का स्थान क्या है। तो एस के संबंध में पी का स्थान देखो बाएं जा रहा है भाई, अरे मुख इधर है ना, वैसे तो दाएं जा रहा है लेकिन मुख तो अंदर की तरफ है ना, तो पलट जाएगा ना, तो बाएं हाथ की तरफ जाएगा। तो एस के संबंध में पी का स्थान ठीक बाएं है। दूसरा नंबर कह रहा है कि टी के संबंध में जे का स्थान निम्न में से कौन सा है। तो टी के संबंध में जे का स्थान निम्न में से कौन सा है, गौर करना भाई। टी के संबंध में जे का स्थान निम्न में से, अब देखो बाएं जा रहा है, 1 2 3, तो बाएं तीसरा है भाई, 1 2 3। तो टी के संबंध में जे का स्थान भाई बाएं तीसरा है, 1 2 3, बाएं तीसरा है भाई। तो बाएं आपका क्या हो गया, तीसरा हो गया। अब आगे क्या कह रहा है, गौर करना। आगे कह रहा है तीसरा क्वेश्चन, बाएं तीसरा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाएं को तीसरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, जोड़ों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, मतलब कौन से जोड़े नहीं है। अब इसमें आप सीधे से समझना कि ऑप्शनल देखो, ऑप्शन जो है कि कौन सा नहीं है, साथ में बैठने वाली का केस या जो भी हो। पहला देखो क्या कह रहा है भाई, पहला कह रहा है पी एस की पत्नी है। अब पहला कह रहा है पी एस की पत्नी है, तो भाई देखो पी एस की पत्नी तो है नहीं, पी एस की पत्नी है, हाँ भाई एस डॉक्टर है भाई, पी एस की पत्नी है, तो देखो भाई एस डॉक्टर है ना भाई, और डॉक्टर की वाइफ कौन है, पी है। एस डॉक्टर है और डॉक्टर की वाइफ कौन है, पी है, क्वेश्चन में भी दिया गया था, डॉक्टर की पत्नी पी है और डॉक्टर ही एस है, तो पहला तो सही हो गया भाई। फिर कह रहा है टी क्यू की पत्नी है भाई, क्यू की पत्नी टी है, एक ये देखो टी कहाँ है, पहली चीज टी यहाँ है और क्यू कहाँ है, क्यू, जबकि पहले से कह रहा था कि लेक्चरर की पत्नी तो यू होगी, तो लेक्चरर तुम्हारा कौन है, क्यू, और कह रहे क्यू की पत्नी टी है, तो इतनी दूर कहाँ चली जाएगी, पत्नी तो बगल में बैठती है, यानी ये वी की पत्नी है, तो क्यू की पत्नी तो भाई हुई नहीं, यही गड़बड़ हो गया।
इसका मतलब ये वाला तुम्हारा दूसरा ऑप्शन, ये जो क्यू वाला जो सीक्वेंस यहाँ का बन रहा था, ये गड़बड़ हो गया भाई, ये बन नहीं पाएगा। बी नंबर आपका गलत हो गया भाई। अब फिर आगे कह रहा है कि आर जो है वो जे का पति है। आर जे का पति है भाई। देखो आर जो है वो जे का पति है भाई, वाइफ का हस्बैंड, ठीक है ना। वकील साहब जो है, वकील साहब आपके आर, हाँ केस लड़ते हैं जो भाई, हाँ केस लड़ते हैं। तो आर जो है भाई वो जे का पति हो जाएगा। क्लियर है, सही है भाई। फिर आगे कह रहा है सभी सत्य हैं। गलत बात। जब आपका बी नंबर गलत हो ही गया तो सभी सत्य कैसे हो जाएंगे, गलत हो जाएगा भाई। ए नंबर कह रहा है जे व एस अगल बगल बैठे हैं। तो हाँ भाई, जे व एस अगल बगल बैठे हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। जे व एस अगल बगल बैठे, ठीक है भाई। हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। ओके, टी क्यू की पत्नी नहीं है, बिल्कुल सही है, टी क्यू की पत्नी नहीं है, ठीक ना भाई। आगे देखते हैं, किन दो पतियों की पत्नियां अगल बगल बैठी हैं। किन दो पतियों की पत्नियां अगल बगल बैठी हैं। अब भाई देखो, दो पति कौन से हैं जिनकी पत्नियां अगल बगल बैठी हैं। तो दो पत्नियां बैठने वाली एक ही सिस्टम में दिख रही हैं भाई, टी और यू। यू पत्नी है भाई लेक्चरर की, और टी पत्नी है भाई वैज्ञानिक की। यानी यू पत्नी है क्यू की और टी पत्नी है वी की। तो भाई क्यू वी या वी क्यू, इन्हीं की पत्नियां अगल बगल बैठी हैं। तो भाई क्यू वी या वी क्यू, जो भी बोल दो, वी क्यू। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी भाई सही है। यानी वी क्यू की ही पत्नियां, वी की पत्नी टी और क्यू की पत्नी यू, यही दोनों पत्नियां ऐसी हैं जो अगल बगल बैठी हैं। बाकी भाई कोई अगल बगल नहीं बैठा है, ठीक है ना भाई। बाकी कोई भी अगल बगल नहीं बैठा है, ये आप समझ सकते हैं। केवल यही है जो अगल बगल बैठे हैं, ठीक है ना भाई। आगे देखते हैं भाई, आगे देखते हैं। कह रहा है किन दो पत्नियों की पत्नी अगल बगल बैठी हैं। हो गया भाई। अब कह रहा है वकील की पत्नी कौन है। तो भाई वकील की पत्नी कौन है, देख लो भाई, वकील की पत्नी कौन है भाई, वकील की पत्नी जे है। वकील की पत्नी कौन है भाई, जे है, सी सही हो जाएगा। वकील की पत्नी भाई वकील आर है और वकील की पत्नी जे है, तो भाई सी सही हो जाएगा। वकील की पत्नी जे है भाई, सी सही हो जाएगा, ठीक है ना भाई। समझ पा रहे हैं, तो जे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी सही हो गया आपका यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है ए बी सी डी ई नाम के 5 व्यक्ति हैं। बढ़िया है भाई, ए बी सी डी ई नाम के 5 व्यक्ति हैं। उनमें से एक प्रोफेसर है, एक मैनेजर है तथा अन्य एक अधिवक्ता है, यानी वकील है भाई। प्रोफेसर है, मैनेजर है तथा अधिवक्ता है। फिर कह रहा है सी तथा ई अविवाहित महिलाएं हैं। सी तथा ई जो हैं वो अविवाहित महिलाएं हैं, यानी दो व्यक्ति की भी शादी नहीं हुई है, ये दोनों की दोनों लेडीज हैं, ठीक है ना भाई, कोई बात नहीं। जो काम नहीं करती, यानी बिना काम, यानी बाकी जो बचे सी ई को अगर हटा दिया जाए तो ए बी डी जो बचा है भैया, यही आपका काम करता है, ठीक है ना। और इन्हीं में से प्रोफेसर होंगे, इन्हीं में से मैनेजर होंगे और इन्हीं में से अधिवक्ता होंगे। किस में से भाई, ए बी और डी में से। चलो ये तो बात समझ में आ गई भाई। आगे कह रहा है जो काम नहीं करती हैं, तो ये तो हो गया, ठीक है। आगे कह रहा है महिलाओं में से कोई और मैनेजर या प्रोफेसर नहीं है। महिलाओं में से कोई और मैनेजर या प्रोफेसर नहीं है, यानी जाहिर सी बात है एक महिला एक्स्ट्रा होगी। अगर भाई होगी, अगर महिला होगी तो वो जा करके मैनेजर प्रोफेसर हट के तीसरा जो अधिवक्ता है वही बनेगी, अगर रही तो। आगे कह रहा है एक विवाहित जोड़ा है जिसमें डी पति है। इसका बात साफ है भाई कि सी ई तो अविवाहित है, दोनों लेडीज हैं, और एक विवाहित जोड़ा भी इसमें है और जिसका पति डी है। तो इसका मतलब साफ है कि एक व्यक्ति ऐसा है जो आपका लेडीज है इसमें, और वही अधिवक्ता हो जाएगा। समझ पा रहे हो, क्योंकि भाई जो लेडीज है वो ना तो मैनेजर हो सकते हैं ना तो प्रोफेसर हो सकते हैं, तो जाहिर सी बात है वो लेडीज आपका अधिवक्ता हो जाएगा, ठीक है ना, या हो जाएगी जो भी है। अब कह रहा है बी ना तो मैनेजर है ना ही अधिवक्ता है, पर वह एक पुरुष साथी है। बी ना तो मैनेजर है ना ही अधिवक्ता है, पर वह एक पुरुष साथी है। अब मेरी बात समझना, गौर करना भाई, ये बढ़िया सा है, बहुत ही सिंपल है, निहायत ही सिंपल समझो, थोड़ा सा समझ, जो नहीं समझा वो गड़बड़ हो जाएगा।
भाई देखो एक बात यहाँ पे तय है, वो कह रहा है बी ना तो मैनेजर है ना ही अधिवक्ता है और वह ए का एक पुरुष साथी है। इसका मतलब साफ है। अब इसको ये मत समझ लेना कि शादी हो गई है एक ही ना। पुरुष साथी का मतलब साथ में रहने वाले व्यक्ति, लेकिन वो लेडीज नहीं है, वो पुरुष है। यानी एक बात तय हो गया सर कि ए आपका पुरुष है। अब चलो सवाल को देखते हैं। सवाल क्या कह रहा है भाई, आपने पढ़ ही लिया सवाल को। अब देखते हैं इसको। मैं बनाता हूं, सबसे पहले तो ये बना देता हूं। बी देखो, डी जो है भाई, डी पुरुष है और हस्बैंड है, तो इसकी कोई वाइफ होगी। वाइफ कौन है भाई, देखो ई और सी जो हैं ये अविवाहित है, अविवाहित है। तो ये तो लाइन से हट गई भाई, अविवाहित है, लाइन से हट गई। और फीमेल है भाई, फीमेल है, लेडीज है, दोनों कहानी खत्म। अब भाई ये डी है, ठीक से बना दो डी को। ये डी है भाई, डी पुरुष है और डी पुरुष है, सीधे कहा गया है, पढ़ लेना। एक विवाहित जोड़ी है जिसमें डी पति है। आगे कह रहा है कि बी ना तो मैनेजर है ना ही अधिवक्ता है, पर वह ए का एक पुरुष साथी है। तो भाई अब जाहिर सी बात है, ए का एक पुरुष साथी है, तो अब कोई पुरुष साथी मान लो, मैं इसको मान लेता हूं बी को। अब बी ए का एक पुरुष साथी मान लो, मैं ए मान लेता हूं। अगर ये डी खुद पुरुष है और बी भी आपका पुरुष हो गया, और तुमने कहा है अधिवक्ता जो है एक प्रोफेसर और एक मैनेजर है तथा एक अन्य अधिवक्ता है। अब तीसरा व्यक्ति अधिवक्ता है। अब ध्यान दे लेना, जो अधिवक्ता है आपने सीधे कह दिया है कि एक प्रोफेसर है और एक मैनेजर है तथा एक अधिवक्ता है, और सीधे कह दिया है महिलाओं में से कोई भी मैनेजर तथा प्रोफेसर नहीं है। महिलाओं में से कोई भी मैनेजर तथा प्रोफेसर नहीं है। ई और सी के बारे में बोल दिया गया है कि ई और सी आपकी अविवाहित हैं तथा कोई काम भी नहीं करती हैं, तो इनका कोई पद होगा नहीं। और फिर कह दिया कि पुरुषों में से, यानी सीधे सीधे कह दिया है महिलाओं में से कोई भी मैनेजर और प्रोफेसर नहीं होगा। बची ये बेचारी महिला है, ए बची, क्योंकि शादी का जोड़ा है तो महिला आएगी जरूर भाई। और ये जो महिला बेचारी है यही हो जाएगी अधिवक्ता, मैंने बताया ही था, महिला बेचारी हो जाएगी अधिवक्ता। और जब ये अधिवक्ता हो गई, अब बी के बारे में बोला गया, बी ना तो मैनेजर है ना ही अधिवक्ता है, तो बी क्या हो जाएगा भाई, प्रोफेसर हो जाएगा, प्रोफेसर हो जाएगा भाई। बी आपका क्या हो जाएगा, प्रोफेसर हो जाएगा। अब बचा डी अकेला, क्या हो जाएगा भाई, मैनेजर हो जाएगा। बचा मैनेजर ही, तो मैनेजर हो जाएगा, यानी मैनेजर हो गया भाई, मैनेजर, मैनेजर हो गया भाई। अब मैनेजर हो गया ये आपका, समझ पा रहे हैं। अब गौर करना, डी आपका पुरुष है, हस्बैंड है, किसका, ए का। ए आपकी क्या है, अधिवक्ता है, वाइफ है, किसकी, मैनेजर डी की। प्रोफेसर एक बेचारा इसका पुरुष साथी है, पुरुष साथी है, और जो कि बी है, ठीक है ना, क्योंकि उसे कहा था कि जो इसका पुरुष साथी है ए का, वो ना तो मैनेजर है ना ही अधिवक्ता है, तो प्रोफेसर हो जाएगा। और अब बची अकेली ए, तो ए वाइफ के रूप में हो जाएगी, क्योंकि डी की शादी हुई है। अगर एक जोड़ी है उस पूरी फैमिली में, 5 वाले में, तो इन दोनों की शादी अगर नहीं हुई है तो ए अकेली लेडीज हो जाएगी। और सीधे कहा जो महिला है वही आपकी, वो ना तो मैनेजर है ना ही पुरुष है, तो जाहिर सी बात है महिला अकेली बची, तो ये अधिवक्ता हो जाएगी। तो बचा अकेला डी आपका क्या हो जाएगा भाई, मैनेजर हो जाएगा। फिगर बन गया, सारी चीजें समझ गए। अब आपने सवाल पे आ जाना है। कह रहा है कि सवाल में कह रहा है कि गौर करना, पहला सवाल कह रहा है, नहीं 6ठा नंबर आगे का सवाल कह रहा है प्रोफेसर कौन है भाई, प्रोफेसर कौन है।
तो आप मोटा मोटी देख ले चुके हैं कि प्रोफेसर कौन है भाई, बी है। तो प्रोफेसर कौन हो जाएगा भाई, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। प्रोफेसर कौन है, बी है भाई। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ भाई। कह रहा है डी की पत्नी कौन है। तो डी की पत्नी भाई ए हो जाएगी। देखो अधिवक्ता जी जो है ए है वो डी की पत्नी हो जाएंगी। तो डी की पत्नी कौन हो जाएगी भाई, ए हो जाएगी। डी की पत्नी कौन हो जाएगी, ए हो जाएगी। फिर आगे कह रहा है कि डी की पत्नी तो ए हो गई भाई। अब आगे कह रहा है 3 महिलाएं कौन कौन सी हैं। तो जाहिर सी बात है, 2 तो ई और सी पहले ही बोल दिया था सवाल में, एक ए निकालना था, ई सी और ए। तो ए ई सी जो होगा भाई वो 3 महिलाएं हो जाएंगी। ए सी ई, ए सी ई ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी भाई। ए सी ई ऑप्शन नंबर डी 3 महिलाएं हो जाएंगी। ए सी ई यानी ऑप्शन नंबर डी 3 महिलाएं हो जाएंगी। अब फिर कह रहा है कि मैनेजर कौन है भाई। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, मैनेजर कौन है, मैनेजर कौन है भाई। तो मैनेजर आपका डी है। देखो मैनेजर आपका डी है भाई, तो मैनेजर आपका डी हो जाएगा, ठीक ना भाई। ऑप्शन नंबर ए मैनेजर आपका डी हो जाएगा। आगे कह रहा है अधिवक्ता कौन है भाई। तो अधिवक्ता आपका ए हो जाएगी, लेडीज वाली ए। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अधिवक्ता कौन है, ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना भाई। यानी पहले में प्रोफेसर कौन है, प्रोफेसर आपका बी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि आपका दूसरा कह रहा है डी की पत्नी कौन है। तो डी की पत्नी ए है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है ए 3 महिलाएं कौन सी हैं। तो 3 महिलाएं ए सी ई हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए सी ई है, ऑप्शन नंबर डी ये भी हो जाएगा भाई। फिर कह रहा है कि मैनेजर कौन है। तो मैनेजर भाई ए है, मैनेजर भाई आपका डी है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैनेजर डी है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाई। मैनेजर डी है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और फिर कह रहा है अधिवक्ता कौन है। तो अधिवक्ता ए है भाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सारे के सारे आपके ऑप्शन आ गए, ठीक है ना भाई। समझ पा रहे हो, अच्छा खासा है, बढ़िया सवाल था, छोटा सा था, बहुत दिक्कत वाला नहीं था, आसानी से आप कर पाए। क्वेश्चन आपका अगला आता है भाई, थोड़ा सा देखते हैं। ये थोड़ा सा बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा बढ़िया सवाल है भाई, देखने का प्रयास करना। कह रहा है भाई, पढ़ो सवाल को। हाँ, एक बढ़िया सा सवाल है भाई। कह रहा है एक सप्ताह के सोमवार से आरंभ करते हुए, एक सप्ताह को के को कर लेना, एक सप्ताह को सोमवार से आरंभ करते हुए और रविवार को समाप्त करते हुए 6 व्याख्यानों मान लेना, व्याख्यानों का आयोजन किया गया है। 6 व्याख्यान है। कंप्यूटर विज्ञान मंगलवार या शनिवार को नहीं है। कंप्यूटर विज्ञान जो होता है, कंप्यूटर विज्ञान एक ही चीज़ है, अलग नहीं है। कंप्यूटर विज्ञान मंगलवार या शनिवार को नहीं है। फिर कह रहा है मनोविज्ञान संगठनात्मक व्यवहार के तुरंत बाद है। मनोविज्ञान संगठनात्मक व्यवहार के तुरंत बाद है। फिर कह रहा है सांख्यिकी शुक्रवार को नहीं है, सांख्यिकी शुक्रवार को नहीं है। और अनुसंधान पद्धतियां के बीच एक दिन का अवकाश है। यानी सांख्यिकी शुक्रवार को नहीं है और सांख्यिकी तथा अनुसंधान पद्धतियों के बीच एक दिन का अवकाश है। अर्थशास्त्र के आयोजन से 2 दिन पहले कोई व्याख्यान नहीं है। अर्थशास्त्र के आयोजन से 2 दिन पहले कोई व्याख्यान नहीं है क्योंकि उस दिन अवकाश है और सोमवार अवकाश का दिन नहीं। सर इतनी सी सवाल की थोड़ी सी सच्चाई थी, इतना सा ही सवाल दिया गया है। बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है भाई, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना होगा। चलो भाई थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। सबसे पहले टेबल बनाते हैं भाई, ध्यान देना, इसमें आपको टेबल बनाना पड़ेगा भाई, टेबल बनाना पड़ेगा भाई। बनाते हैं टेबल। एक दिन भाई, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन,
6 दिन 7 बन गया भाई टेबल, बन गया भाई टेबल। 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट, 5 और 6 सब्जेक्ट। चल कोई दिक्कत नहीं, समझ जाए। ये भाई तुम्हारा क्या हो गया, मंडे हो गया, ये तुम्हारा ट्यूसडे हो गया, ये तुम्हारा वेडनेसडे हो गया, ये तुम्हारा थर्सडे हो गया, ये तुम्हारा फ्राइडे हो गया, ये तुम्हारा सैटरडे हो गया, ये तुम्हारा संडे हो गया, ये तुम्हारा सैटरडे हो गया, ये तुम्हारा संडे हो गया। समझ पा रहे हो भाई? सैटरडे और संडे, संडे समझ लो भाई, संडे, ठीक है ना? समझ पा रहे हैं? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। आपने कह रहा है एक एक सब्जेक्ट लेके चलते हैं। कंप्यूटर विज्ञान, तो कंप्यूटर साइंस भाई आपका पहला हो गया, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस हो गया भाई एक। दूसरा कह रहा है आपका मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, ठीक है भाई। साइकोलॉजी भाई, मनोविज्ञान। फिर कह रहा है संगठनात्मक व्यवहार भाई, संगठनात्मक व्यवहार, संगठनात्मक व्यवहार भाई, तो ऑर्गेनाइजेशन मान लो, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर मान लो भाई। संगठनात्मक व्यवहार, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हो गया भाई। फिर आपसे कह रहा है सांख्यिकी भाई, स्टैटिस्टिक हो जाएगा भाई, स्टैटिस्टिक, स्टैटिस्टिक हो जाएगा भाई, स्टैटिस्टिक। फिर क्या हो जाएगा भाई? स्टैटिस्टिक हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है? सांख्यिकी हो गया। फिर अनुसंधान भाई, टेक्नोलॉजी ले लो, टेक्नोलॉजी ले लो भाई, अनुसंधान हो गया। फिर आपका कह रहा है अर्थशास्त्र, तो इकोलॉजी, ओ सॉरी इकोनॉमी ले लो भाई, इकोनॉमी ले लो भाई, इकोनॉमी हो गया। यानी ये टोटल आपके कंप्यूटर साइंस हो गया, साइकोलॉजी मनोविज्ञान हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, मनोविज्ञान हो गया, ठीक है। आपका ये हो जाएगा संगठनात्मक व्यवहार, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हो जाएगा, संगठनात्मक व्यवहार हो गया आपका, सांख्यिकी स्टैटिस्टिक हो जाएगा भाई, अनुसंधान आपका अनुसंधान पद्धति, तो आपका टेक्नोलॉजिकल सिस्टम हो जाएगा भाई, अनुसंधान पद्धति, और आपका इकोनॉमी हो जाएगा भाई, अर्थशास्त्र। ये 6 सब्जेक्ट हैं, 6 दिन होने हैं। अब कंडीशन पढ़ते हैं भाई, एक एक सिचुएशन आते हैं। पहला कह रहा है, आसानी से पढ़ना, कंप्यूटर विज्ञान मंगलवार और शनिवार को नहीं है भाई, तो कंप्यूटर विज्ञान जो है ये मंगलवार को नहीं है भाई, और शनिवार को नहीं है, शनिवार को नहीं है, मंगलवार और शनिवार को नहीं हो सकता भाई, कोई बात नहीं, नहीं है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मंगलवार और शनिवार को नहीं है। फिर कह रहा है आगे, मनोविज्ञान संगठनात्मक व्यवहार के तुरंत बाद है। मनोविज्ञान जो है ये संगठनात्मक व्यवहार के तुरंत बाद है, मनोविज्ञान आपका संगठनात्मक व्यवहार के तुरंत बाद है, तो इसको भी रहने देते हैं ऐसे, आगे बढ़ते हैं भाई। फिर कह रहा है कि सांख्यिकी शुक्रवार को नहीं है भाई, तो सांख्यिकी जो है भाई स्टैटिस्टिक, ये शुक्रवार को नहीं है, फ्राइडे को नहीं है भाई, सांख्यिकी शुक्रवार को नहीं है। फिर आपसे कह रहा है कि सांख्यिकी शुक्रवार को नहीं है, और अनुसंधान पद्धतियों के बीच, सांख्यिकी और अनुसंधान पद्धतियों के बीच एक दिन का अवकाश है, यानी स्टैटिस्टिक और ये आपका टेक्नोलॉजी के बीच में एक दिन का अवकाश है। तो भाई जो अवकाश आपका हो रहा है, एक दिन की छुट्टी जो हो रही है, उसी वही बीच में आ जाएगा। फिर आगे कह रहा है कि अवकाश, अर्थशास्त्र के आयोजन से 2 दिन पहले कोई व्याख्यान नहीं है, अर्थशास्त्र के आयोजन के 2 दिन पहले कोई व्याख्यान नहीं है, क्योंकि उस दिन अवकाश है और सोमवार अवकाश का दिन नहीं है। तो भाई 2 दिन पहले यानी अर्थशास्त्र आ जाना है, तो एक दिन पहले ये हो गया, एक दिन पर 2 दिन पहले ये हो गया, तो यानी भाई तीसरा दिन आपका अर्थशास्त्र जाएगा, पहले दिन छुट्टी रहेगी, दूसरे दिन छुट्टी रहेगी, तीसरा दिन अवकाश, मतलब उसके लिए।
यानी अर्थशास्त्र आने तक आपको पहले दिन नहीं होगा अर्थशास्त्र, दूसरे दिन नहीं होगा, तीसरे दिन अर्थशास्त्र होगा, क्योंकि 2 दिन पहले की बात कर रहा है। तो चाहे से पहले के चाहे के पहले के, आप जानते हो उस दिन को हम क्या करते हैं, ले लेते हैं, उसी दिन से काउंट कर लेते हैं। ठीक है ना भाई। तो आपका 2 दिन पहले, तो उसी में 2 जोड़ के उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। तो यानी आपका 2 दिन जुड़ जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो आगे आते हैं। सैटरडे और संडे जो 2 दिन मिल रहा है, इसमें मैं क्या करूं, इसमें मैंने जो अनुसंधान था, अनुसंधान टेक्नोलॉजिकल को, इसको मैंने पहले बिठा दिया सैटरडे को। तो भाई संडे को हमारा बैठ जाएगा कौन सा भाई, स्टैटिस्टिक, सॉरी संडे को मेरा भाई बैठ जाएगा कौन, मनोविज्ञान साइकोलॉजी। क्योंकि तुमने कहा है कि मनोविज्ञान आपका नहीं, सैटरडे को मैं ये बिठा दूं भाई, किसको, सैटरडे को मैं बिठा देता हूं साइकोलॉजी को, उसको जो आपका संगठनात्मक आपका वो है व्यवहार, संगठनात्मक व्यवहार को मैं बिठा देता हूँ सैटरडे को। तो यानी देखो देखो यहाँ पे ध्यान देना, उसने जो कहा था ठीक 1 दिन बाद आपका ये हो जाता है, हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक 1 दिन बाद आपका मनोविज्ञान आ जाता है, कोई समस्या नहीं, दोनों साथ साथ हो गए। अब देखो, अब आगे कह रहा है कि फ्राइडे को वो नहीं हो सकता, कौन, स्टैटिस्टिक, कोई बात नहीं। अब स्टैटिस्टिक को बिठाने का प्रयास करते हैं। हमने क्या किया भाई, हमने क्या किया, ये बात गौर करना, हमने क्या किया, यहाँ पे हमने बिठा दिया किसको भाई, थर्सडे को, थर्सडे को हमने बिठा दिया भाई इकोनॉमी को। थर्सडे को अगर हम इकोनॉमी को बिठा देते हैं, थर्सडे को अगर हम इकोनॉमी को बिठा देते हैं, तो इकोनॉमी के ठीक 2 दिन पहले, ठीक 2 दिन पहले, 1 दिन और 2 दिन, ठीक 2 दिन पहले लीव हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा लीव हो जाएगा भाई मेरे हिसाब से। छुट्टी हो गई तो इस पे कोई काम नहीं होगा। अब जब लीव हो गया भाई, तो बचा कौन सा दिन। अब देखो, स्टैटिस्टिक को अगर मैं मंडे को करा देता हूँ, स्टैटिस्टिक को मैं मंडे को करा देता हूँ, और टेक्नोलॉजी को मैं, यानी अनुसंधान को मैं ट्यूसडे को करा देता हूँ, वेडनेसडे को करा देता हूँ, अनुसंधान को मैं वेडनेसडे को करा देता हूँ। अब बचा कौन भाई, केमिस्ट वो सॉरी कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस को मैं फ्राइडे को करा देता हूँ भाई। अब देखो, फिर से सवाल को पढ़ते हैं और सब वेरीफाई कराते हैं। एक सप्ताह में सोमवार से आरंभ करते हुए, सोमवार से आरंभ करना है, रविवार को समाप्त करते हुए 6 व्याख्यानों का आयोजन किया गया। ठीक है। कंप्यूटर विज्ञान मंगलवार या शनिवार को नहीं है। तो भाई कंप्यूटर विज्ञान देखो मंगलवार या शनिवार को नहीं है, तो कंप्यूटर विज्ञान ना तो मंगलवार को है ना ही शनिवार को है। फिर आगे कह रहा है मनोविज्ञान संगठनात्मक व्यवहार के तुरंत बाद है। तो मनोविज्ञान देखो भाई संगठनात्मक व्यवहार के तुरंत बाद है, मनोविज्ञान साइकोलॉजी संगठनात्मक व्यवहार के तुरंत बाद है। ठीक है। फिर कह रहा है सांख्यिकी और शुक्रवार को नहीं। तो भाई देखो सांख्यिकी स्टैटिस्टिक देखो शुक्रवार को नहीं है भाई, सांख्यिकी शुक्रवार को नहीं है, और सांख्यिकी और अनुसंधान पद्धतियों के बीच 1 दिन का अवकाश है। तो भाई देखो सांख्यिकी और अनुसंधान पद्धतियों के बीच में, तो भाई देखो अनुसंधान पद्धति का मतलब टेक्नोलॉजिकल सिस्टम, तो इसके बीच में भाई देखो 1 दिन का अवकाश, ये 1 दिन का अवकाश आ गया भाई, 1 दिन का अवकाश है। कह रहा है अर्थशास्त्र के आयोजन से 2 दिन पहले कोई व्याख्यान नहीं है। तो देखो भाई अर्थशास्त्र ये है, और अर्थशास्त्र के आयोजन के 2 दिन पहले 1 दिन और 2 दिन, 2 दिन पहले कोई व्याख्यान नहीं है। तो भाई 2 दिन पहले देखो कोई व्याख्यान नहीं है, कोई व्याख्यान नहीं है। क्यों? क्योंकि उस दिन अवकाश है। उस दिन देखो भाई अवकाश, सीधे सीधे कह दिया था अवकाश सोमवार का दिन नहीं है। तो भाई देखो सोमवार दिन नहीं है, मंगलवार है। यानी हमने फिगर को सेटिस्फाई करा दिया, और जैसे हमने फिगर को सेटिस्फाई करा दिया भाई, तो यहाँ से हमारा आसानी से आ गया, क्या आ गया आप समझ पाते हैं, सवाल। और सवाल को पढ़ना चालू करते हैं भाई। स्टार्टिंग 11 नंबर सवाल से करते हैं। 11 नंबर सवाल कहता है आयोजन के अंतिम व्याख्यान निम्नलिखित में से कौन सा है।
आयोजित अंतिम व्याख्यान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भाई देखो अंत में मनोविज्ञान आ रहा है, साइकोलॉजी, अंतिम में साइकोलॉजी आ रहा है भाई, साइकोलॉजी। तो अंतिम का आपका क्या हो जाएगा भाई? साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है ना भाई, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा कह रहा है अवकाश किस दिन है भाई? तो अवकाश देख लो भाई, मंगलवार के दिन है अवकाश, मंगलवार के दिन है भाई। तो अवकाश आपका क्या हो जाएगा? मंगलवार के दिन हो जाएगा। ठीक है ना भाई, मंगलवार, ऑप्शन नंबर बी। यानी पहले में आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी, पहले में आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी, और दूसरे में आपका हो गया यानी आपका 11 नंबर में ऑप्शन नंबर सी, और 12 नंबर में भाई आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए, मंगलवार। 12 में क्या हो गया भाई? 12 में हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, मंगलवार। और 13 में क्या हो गया भाई? 13 में क्या हो गया भाई? 13 कह रहा है गुरुवार को कौन सा व्याख्यान आयोजित है? तो भाई गुरुवार को कौन सा व्याख्यान आयोजित है? तो भाई अर्थशास्त्र आयोजित है। तो भाई गुरुवार को क्या है? अर्थशास्त्र आयोजित है। और अर्थशास्त्र कहाँ है भाई? अर्थशास्त्र आपका ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, तो 13 का भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गुरुवार को भाई अर्थशास्त्र व्याख्यान है। ठीक है ना भाई, अर्थशास्त्र का व्याख्यान आयोजित है, गुरुवार को आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है ना भाई, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, अर्थशास्त्र। अब कह रहा है भाई आगे कि अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान के बीच में कितने व्याख्यानों का आयोजन किया गया है? तो भाई देखो अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान के बीच में मनोविज्ञान ये हो गया और अर्थशास्त्र ये हो गया, तो 2 व्याख्यानों का आयोजन किया गया है भाई। 2 व्याख्यान कौन कौन से भाई? कंप्यूटर साइंस है और कौन सा भाई? आपका संगठनात्मक व्यवहार है। तो संगठनात्मक व्यवहार आपका हो जाएगा 2 व्याख्यान, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाई। 14 का ऑप्शन नंबर बी, 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाई, 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाई। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अब इसके बाद क्या कह रहा है? कंप्यूटर विज्ञान का किस दिन आयोजन किया गया? तो भाई देखो कंप्यूटर विज्ञान का आयोजन भाई फ्राइडे को किया गया, शुक्रवार को किया गया भाई, फ्राइडे को। तो कंप्यूटर विज्ञान का आयोजन फ्राइडे को यानी शुक्रवार को किया गया। तो भाई आपका यहाँ से ऑप्शन में कुछ दिख नहीं रहा है, कंप्यूटर विज्ञान किस दिन आयोजित किया गया? शुक्रवार आपके ऑप्शन में नहीं है, यानी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इन तीनों ऑप्शन में से कोई नहीं हो जाएगा, यानी सिर्फ 15 का उत्तर आ जाएगा डी। क्या आ जाएगा? 15 का उत्तर आ जाएगा डी भाई, 15 का उत्तर आ जाएगा डी। समझ पाए ना? यानी 15 का उत्तर आ जाएगा भाई डी। क्लियर है? तो आप समझ गए होंगे, 15 का उत्तर डी हो जाएगा भाई। ठीक है ना? देखो हमने ये मोटा मोटी आपका ये लगभग पजल का कुछ क्वेश्चन लिया है और आसानी से करने का प्रयास किया है। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी। छोटा वीडियो है, छोटे पर्दे वाला है भाई, देखने का प्रयास करना, कोशिश करना समझने का। ठीक है ना? तो आज हम लोग यहीं पे रोकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना भाई, ध्यान देना। बेल आइकन को भी प्रेस कर देना अगर आपने नोटिफिकेशन बराबर लेना है तो, ताकि हमारा नोटिफिकेशन बराबर पहुंचता रहे आपको। तो भाई आज के लिए इतना ही। थैंक यू।